Brought to you by Techno Camon 30 series. आम चुनाव 2024 में मतदान समाप्त हो चुका है और सबसे पहले बिहार तक पर हम आपको वैशाली संसदीय क्षेत्र का एग्जिट पोल बता रहे हैं। पत्रकारों का एग्जिट पोल, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं जो तमाम चुनाव पर पैनी नजर रखे हुए थे। मनोज जी सीनियर पत्रकार और पॉलिटिकल एनालिसिस करते हैं, इनसे बात करते हैं वैशाली पर। किसकी जीत किसकी हार, किसका पलड़ा भारी? देखिए, लोकतंत्र का जो तकाजा है उसमें पहले ही अनाउंस करना कि किसकी जीत किसकी हार होगी सही बात नहीं होती है। लेकिन जिस तरीके से मतदान हुए हैं, कहीं न कहीं वैशाली में परिवर्तन का लहर सा दिखा है। ऐसे में राजद से जो प्रत्याशी हैं, महागठबंधन के समर्थित प्रत्याशी मुन्ना शुक्ला, विजय कुमार शुक्ला उर्फ मुन्ना शुक्ला, उनका पलड़ा भारी प्रतीत होता है। अच्छा, एक चीज और बताइए, आप तो वैशाली को काफी करीब से देखे हैं और ऐसे में क्या लग रहा है, जातीय समीकरण चला, मोदी फैक्टर रहे या रोजगार भी, क्या ऐसा हुआ कि इस तरीके का परिणाम का अनुमान हो गया? देखिए, मतदान के अंतिम चरणों में मोदी फैक्टर कुछ काम किया, अन्यथा बीना देवी जो प्रत्याशी थी ना, उनका स्थिति बहुत खराब था। क्षेत्र में बहुत विरोध थे उनके खिलाफ। आपने देखा होगा कि कई मौके पर उनको मीनापुर में कई मतदान केंद्रों के जहां वो गई थी जनसंपर्क में, उनको बाहर रोके रखा, पब्लिक ने खड़ा नहीं होने दिया। बाद में कमोबेश पारू में भी ऐसी नज़ारा देखने को मिली है। साहेबगंज और सरैया क्षेत्र में भी उनके खिलाफ विरोध देखने को मिला था। जहाँ तक मुन्ना शुक्ला का सवाल है, ठीक है कि बीच में कुछ गैपेज रखे, लेकिन निरंतर उन्होंने वैशाली के लिए संघर्ष भी किया था। आपको याद होगा कि रघुवंश बाबू के खिलाफ उन्होंने 2 मरतबा चुनाव लड़ी है। एक मरतबा निर्दलीय थे जहाँ 2.5 लाख वोट आए थे, और एक बार रघुवंश बाबू के खिलाफ जो लड़ा था उन्होंने जदयू की तरफ से 2,62,000 वोट आए थे। बहुत नज़दीकी मुकाबले में लड़ाई हुई थी, 22,000 से हारे थे। और निरंतर उन्होंने कभी भी ऐसा नहीं कहा, खुद को वैशाली से दूर रखा है। आप देखेंगे उनका निजी समारोह। अच्छा, एक सवाल और है, आप उस समय भी थे और संयोग से उस समय हमने भी रिपोर्टिंग किया था। 2009 की यदि बात करें तो कांटे की लड़ाई हुई थी, लेकिन उस समय जो हमें लगा फैक्टर कि अजीत कुमार जो स्थानीय विधायक मंत्री थे, उनसे उनका विवाद, क्या लग रहा है उस समय जो गलती हुई या जो उसको मैनेज कर पाए इस बार? जैसा प्रयास लगा है इसमें यह दिखा है कि अजीत कुमार के द्वारा भी खुलकर तो नहीं दे सकते हैं समर्थन ना, चूंकि वो पार्टी बेस का मामला बनता है। लेकिन जातीय समीकरण में ऐसा लगा कि साइलेंट होकर मतदाता उनके समर्थन में आए हैं और इसका लाभ उनको परिणाम में मिलेगा। यानी मुन्ना शुक्ला 2009 की जो बात करें तो उस गैपिंग को भरने का अपने से तमाम समस्याओं का निदान किया। बहुत सारे गैपेज नहीं थे, उनकी पत्नी लड़ी थी, वो निर्दलीय ही लड़ी, लेकिन बीच में उनके परिवार से वोट में जो गैपिंग था उस आंकड़े को भरने का प्रयास किए इस बार। हाँ, इस बार जो समीकरण है ना वो उनके पक्ष में है। जो राजद से वो खड़े हैं, अगर उनको सामुदायिक स्तर पर भूमिहारों की वोट मिलेगी तो अदर जो हैं उनके साथ में बढ़ चढ़ कर चले हैं। वो निषाद का मत मिला है, आप चमार जाति जो हैं राम से, उनका मत मिला है। पासवानों में नहीं मिला होगा, कम सम मिला होगा जो अपने होंगे। भूमिहारों का क्या स्थिति लग रहा है? भूमिहारों में हमको लगता है कमोबेश की जो पहले आशंका थे उससे बढ़िया मत मिला है। आशंका ये था कि वो बढ़त कही जा सकती है, इसीलिए अगर उनको स्वजातीय मत मिलेंगे तो अदर जो मत है उनको मिलके आगे ले जाएंगे। अच्छा, एक सवाल और है, 6 विधानसभा क्षेत्र वैशाली संसदीय क्षेत्र में आता है, कांटी, मीनापुर, पारू, बरुराज, साहेबगंज और वैशाली। तो ऐसे में विधानसभा ये क्लियर करिए कि कहाँ से क्या लगेगा, क्योंकि मीनापुर में राजद के विधायक और कांटी में, लेकिन पारू, साहेबगंज, बरुराज में तो बीजेपी के विधायक है। देखिए, वैशाली में जदयू विधायक होने से नहीं होता है, जो जातीय समीकरण है ना, जो मतों का गोलबंदी है उसके मुताबिक ये कांटी से लीड कर सकते हैं, बरुराज से लीड कर सकते हैं, साहेबगंज से भी लीड कर सकते हैं और वैशाली से भी लीड कर सकते हैं। मीनापुर में भी स्थिति अच्छी थी, लेकिन कुछ आशंकाएं पल रही है किंतु परंतु में। भीतरघात हो सकता है उनको वहाँ पीछे ले जाए। अदरवाइज ये जो जिन जगहों पर बताया, हो सकता है वो अगर सही से मत उनको मिला है, जो चर्चाएं हैं, अगर मतों की गोलबंदी मतपेटी में आई होगी तो आगे रहेंगे। सीनियर जर्नलिस्ट संदीप हमारे साथ हैं, क्या कहेंगे? वैशाली में तो काफी उम्मीद थे आप भी जी, क्या लग रहा है इस बार किसका पलड़ा भारी? बीना देवी का जो हम लोगों ने आकलन किया, उनके साथ एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज़्यादा थी। जिनसे भी हम लोगों ने बात किया उन्होंने कहा कि आती नहीं है या उन्होंने क्षेत्र विशेष के लिए काम नहीं किया, ये एक कारण था। और मुन्ना शुक्ला चूँकि थे नहीं और उन्होंने कुछ अभी किया नहीं है, तो लोगों की आशा थी कि वो करेंगे, एक विश्वास था कि वो करेंगे। और बीना देवी चूँकि निवर्तमान सांसद थी और उन्होंने जो भी काम किए उनको सही से जनता के बीच वो रख नहीं पाई, ये काम हम लोगों ने किया है और वो बता भी नहीं पाई। क्या लग रहा है, मतलब जातीय समीकरण फैक्टर रहा, मोदी फैक्टर रहा, या क्या फैक्टर रहा जो इस तरह का? देखिए, अगर बीना देवी जीतती हैं तो सीधा सीधा मोदी फैक्टर कारण रहेगा,
और जातीय समीकरण के आधार पे ही मुन्ना शुक्ला वैशाली से जीतेंगे। मैंने मोदी फैक्टर काम किया तो बीना देवी यानी एनडीए, और जातीय समीकरण काम किया तो महागठबंधन महागठबंधन के प्रत्याशी के पक्ष में जाएगा वो। क्या लग रहा है, आप तो वैशाली से हैं, क्या उम्मीद है इस बार, क्या समीकरण कुछ समझ में आ रहा है? कुछ विरोध था उनका, एंटी इनकम्बेंसी थी। जहाँ हम लोग जाते थे वहाँ कुछ विरोध उनका जो है फैक्टर बना। और जहाँ भूमिहारी की बात है, लगभग कम से कम 98% भूमिहारों ने वोट किया है। भूमिहारों ने सपोर्ट किया जी, यदि 98%। जीत होती है तो उसका 2-4 गो उनका गड़बड़ था जो 19 तारीख को मैनेज की। अच्छा, और बात करते हैं, युवा पत्रकार विवेक हैं। चुनाव के दिन संजोग से हम लोगों की मुलाकात हुई थी, क्या लग रहा है विवेक, बहुत घूमे थे आप जरा? वैशाली में जो स्थिति थी चुनाव के दिन, उस दिन कहना मुश्किल था किसकी जीत होगी किसकी हार होगी, लेकिन उसके बाद जो समय के साथ 11-12 बजे के बाद जो बदला वोटिंग बदला, उसमें मुन्ना शुक्ला को वोटिंग हुई है और उनके जात समाज के लोग भी वोटिंग किए, लेकिन इतना वोट नहीं कर दिए कि वो जीत के रेस में आगे हो जाएंगे। लड़ाई में है, और वो भी बीना देवी से पछाड़ने में। अगर पूरे दिनेश सिंह भी फैक्टर हैं, दिनेश सिंह भी फैक्टर, उनके जो राजनीतिक जो करियर है या जिस तरीके से उन्होंने स्टार्ट किए हैं और जिस तरीके से राजनीतिक पकड़ है उनकी, और जिस तरीके से राजनीतिक व्यवस्था में जिस तरीके से जो चुनाव के लिए जरूरी चीज होती है और उनको अच्छी तरीके से समझता है, और कब वक्त बदलना और हालात बदलना उनको अच्छी तरीके से जानकारी है। ये नहीं कह दे कि सिर्फ भूमिहार के 100 में 100 वोट भी अगर मुन्ना शुक्ला को मिल जाते तब भी दिनेश सिंह हराने में पलट सकते हैं। हाँ, इस बार क्या लग रहा है, अमूमन आप जो रिपोर्टिंग किए मतदान केंद्रों पर गए, लोगों से जो इनपुट है आपको क्या समझ? देखिए, वैशाली के लोग काफी जागरूक है और जो वोटिंग का जो गुप्त होता है उसको रखने में काफी सक्षम दिखे, इसीलिए वहाँ कहना मुश्किल है कि किसकी जीत। हाँ, लेकिन मुन्ना शुक्ला जीत के रेस में है और पछाड़ने की कोशिश में, जीतने वाले नहीं है। आप बताइए, आप तो उस इलाके से आते हैं और काफी नजदीक से जानते हैं जी। वैशाली। मेरा घर खुद वैशाली जिला में है। वहाँ से अगर वैशाली की बात करें तो वहाँ मोदी फैक्टर काम करते नहीं दिख रहा है। पहला ऐसा जिला है जहाँ लग नहीं रहा है कि मोदी फैक्टर काम कर रहा है। वहाँ से आरजेडी कैंडिडेट जो मुन्ना शुक्ला है वो निर्विरोध जीत। अच्छा, वैशाली संसदीय क्षेत्र की यदि बात करें तो वैशाली विधानसभा क्षेत्र में उस इलाके से आप आते हैं, वहाँ क्या लग रहा है, क्या समीकरण? देखिए, पहली बार कोई एक जात है, भूमिहार से आते हैं, भूमिहार जात से आते हैं मुन्ना शुक्ला, तो भूमिहार जो लोग हैं, भूमिहार समुदाय के लोग हैं, पहली बार खुलकर अपना वोट एक साथ मुन्ना शुक्ला को दिए हैं, जिसकी वजह से लोग ये कह रहे हैं कि स्थिति मजबूत और भी समीकरण है, लेकिन दिनेश सिंह को भी कम नहीं आंका जा नहीं आंका नहीं जा सकता है, लेकिन इस बार मुन्ना शुक्ला क्लीन स्वीप करते दिख रहे हैं। मुन्ना शुक्ला की चर्चा करें तमाम पत्रकार, एक बार मनोज जी हमारे साथ हैं, इनसे एक बार और बताएंगे। जैसा लोग बताए, लोग रिपोर्टिंग के दिन में, चुनाव के दिन में रिपोर्टिंग कर रहे थे, मिले तो कांटे की लड़ाई तो दिख रही है। अब चूंकि दिनेश सिंह का जो चुनाव प्रबंधन है वह भी अहम मुद्दा है, और मुन्ना शुक्ला जो जातीय समीकरण, तो क्या लग रहा है वैशाली में क्या इस बार? देखिए, जनतंत्र के हिसाब से जो आपने बात कही वो मुन्ना शुक्ला के पक्ष में जनतंत्र का हवाला देकर कह सकते हैं कि वो आगे जाएंगे, अन्यथा प्रबंधन में दिनेश सिंह का कोई सानी नहीं है। और अंतों अंत तक दिनेश सिंह ने बहुत बढ़िया प्रबंधन रखा है। बहुत बढ़िया का मतलब आप समझते हैं। और जो विरोध था उसको पाटने में ही नरेंद्र मोदी के प्रोग्राम को यहाँ कराया गया, और नरेंद्र मोदी के सहारे ही उनकी नैया बीच भंवर में है। अगर पार कर जाए तो नरेंद्र मोदी, डूब जाए तो मुन्ना शुक्ला के साथ जनतंत्र। तो आप देख सकते हैं, तमाम वैशाली से जुड़े वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं जिनकी अपनी अपनी राय थी। मनोज जी ने क्लियर किया कि कांटी में, वैशाली संसदीय क्षेत्र में जो लड़ाई की बात है वह लड़ाई कांटे की है। मुन्ना शुक्ला का पलड़ा जरूर भारी दिख रहा है, लेकिन दिनेश सिंह का चुनाव प्रबंधन भी से इनकार नहीं किया सकता। तो ऐसे में मुकाबला दिलचस्प हो चुका है, और अब देखना होगा कि मतगणना के दिन किसकी जीत और किसकी हार होती है। फिलहाल जो वैशाली संसदीय क्षेत्र से पत्रकारों का एग्जिट पोल है वह सबसे पहले बिहार तक के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं। तमाम पत्रकार चुनाव के दिन से लेकर के वैशाली से जुड़े हुए हैं, वैशाली को जानते और समझते हैं। ऐसे में इनका कहना है कि वैशाली में किसका पलड़ा भारी है, कौन जीत सकता है, तमाम मुद्दों पर इन लोगों से बात हुई। मणिभूषण शर्मा, वैशाली।